मित्रों नमस्कार। मैं आपका अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं और आपका ये त्यौहार दोस्तों खूब अच्छे से आप मनाइए और मंगलमय हो, अच्छा रहे। तो साथियों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी दोस्तों एक हमारे मित्र है तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने मुझे बताया कि साहब मैंने एसएसपी साहब के यहाँ से एक सूचना मांगी थी, लेकिन उसकी मुझे प्रथम अपील कैसे करनी है, कैसे उसकी ड्राफ्टिंग होनी है, क्या लिखना है, ये मुझे मालूम नहीं है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अगर आप दोस्तों प्रयोग कर रहे हो तो आप या तो खुद आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि भाई आप प्रॉपर इसको प्रथम अपील कर सको, फिर इसकी आप सेकंड अपील कर सको। अगर आपको दोस्तों ये लग रहा है कि भाई आप नहीं जानते इस बारे में, तो आप किसी वकील की मदद ले सकते हो, वकील से प्रथम अपील या सेकंड अपील करा सकते हो। लेकिन दोस्तों आप आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने के बाद फिर आपको ये लगे कि भाई हम तो नहीं जानते प्रथम अपील कैसे होगी, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपका समय बर्बाद होता है, आपका टाइम बर्बाद होता है दोस्तों, अनावश्यक रूप से आपके पैसे खर्च होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मेरा मानना ये है कि आप प्रॉपर इसकी जानकारी रखें और उसके बाद ही दोस्तों जो है आप आरटीआई की एप्लीकेशन को जो है भेजें। अब दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत कोई भी नागरिक सूचना प्राप्त करने के लिए किसी भी विभाग के जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन दोस्तों ठीक 30 दिन के बाद यदि किसी को ये लगता है कि भाई मुझे सूचना नहीं मिली है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे इस मित्र का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे प्रथम अपील करनी है लेकिन मुझे नहीं पता कि प्रथम अपील कैसे होती है। दोस्तों 30 डेज के बाद यदि आपको कोई सूचना नहीं मिलती है या फिर अगर आपको सूचना मिलती है तो सूचना आपको गलत दी गई है या फिर आपको भ्रामक सूचना दी गई है, कुछ भी ऐसे लिख कर दे दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आप लोग जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत जो है दोस्तों प्रथम अपील करेंगे और उसी विभाग का जो सीनियर अधिकारी होगा, यानी कि जहाँ से आपने दोस्तों सूचना मांगी है, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके यहाँ दोस्तों आप प्रथम अपील प्रस्तुत करेंगे धारा 19(1) के तहत। दोस्तों उसका जो ड्राफ्टिंग है लिखने की, मैं उसको आपको बाकायदा लिख कर बताऊँगा कि आप किन किन बातों का आपको उसमें ध्यान रखना है, क्या क्या उसमें लिखना है। और दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि उसके साथ आपको जो आपने आरटीआई आवेदन जो दिया था, आपने जो सूचना मांगी थी, उसकी एक फ़ोटोकॉपी यानी कि उसका एक सेट बनाकर आपको उसके साथ लगाना है। और प्रत्येक सेट जो है, प्रत्येक जो पेपर है दोस्तों कागज़, वो सेल्फ टेस्टेड होना चाहिए। यानी कि आपका जो आपने जो सूचना मांगी थी उसकी जो आप फ़ोटोकॉपी संलग्न कर रहे हो, उसको दोस्तों आप खुद से प्रमाणित कीजिए और खुद से प्रत्येक पेज पर अपने हस्ताक्षर और अपने साइन जो है मतलब कीजिए। ताकि दोस्तों देखिए होता क्या है, आपको एक मामूली सी एप्लीकेशन ले लीजिए या फिर दोस्तों आप सूचना अधिकार अधिनियम ले लीजिए, आप किसी भी काम को दोस्तों आप ले लीजिए। देखिए अगर आप किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से करेंगे, ध्यान से करेंगे, ध्यानपूर्वक करेंगे और उसमें कोई गलती नहीं होगी, तो दोस्तों आपका टाइम बचेगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। दूसरा दोस्तों आयोग के समक्ष या फिर आप कोर्ट में भी दोस्तों अगर कोई केस लड़ रहे हैं तो दोस्तों आपका जो है पक्ष मजबूत रहेगा। देखिए दोस्तों ये कागजी कार्रवाई ऐसी चीज़ होती है, देखिए इसमें अगर आप डिले बरतते हैं, लापरवाही करते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका आपको नुकसान उठाना पड़ता है। और दोस्तों केवल नुकसान ही नहीं, कई बार लोगों को इतने ज़रूरी डॉक्यूमेंट की दोस्तों आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है कि उनको अपने कोर्ट में लगाना होता है, लेकिन थोड़ी सी गलती की वजह से जो है दोस्तों डॉक्यूमेंट या कागज़ नहीं मिल पाते। तो साथियों प्रथम अपील कैसे करनी है ये मैं आपको लिखकर बताऊंगा, आप उसके अनुसार दोस्तों जो है प्रथम अपील कर सकते हो। जिस भाई को दोस्तों जिसने की है वो अपना अनुभव मुझे बताए, व्हाट्सएप पर लिखे, कमेंट में मुझे बताए।
अगर दोस्तों वो लोग कुछ नया करते हैं तो उसके बारे में मुझे बताएं। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि सारी जानकारी मेरे ही पास है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में। और दोस्तों, इस बार मैं आपको मिलूँगा तो मैं आपको प्रथम अपील को लिखकर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि प्रथम अपील कैसे की जाती है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। तो आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलता हूँ आपसे। सादर नमस्कार।